हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट। नमस्कार दोस्तों। चलो आपको हम जो है गुजरात के मैप के बारे में डिस्कस कराएंगे। ये पॉलिटिकल मैप है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि गुजरात की पाकिस्तान के साथ ये जो बाउंड्री है, ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। ये 512 किलोमीटर, यहाँ पे देखिए, ये 512 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है गुजरात किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। और ये बाउंड्री देखो, ये यहाँ तक है। और यहाँ पे जो आप देखेंगे सर क्रीक लिखा हुआ है ना, ये 96 किलोमीटर का ये डिस्प्यूट है, ये वाटर लाइन है, ये पानी है पूरा। 96 किलोमीटर की 96 किलोमीटर का पानी वाला पार्ट है, वाटर वाला पार्ट है। और ये भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित क्षेत्र है। सर क्रीक लाइन के बारे में भी पूछ देता है, तो सर क्रीक लाइन 24 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूडनल लाइन है, यानी कि 24 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है ये। यहाँ पे देखिए 24 डिग्री उत्तरी नॉर्थ में है, तो उत्तरी अक्षांशीय रेखा इसको कहते हैं। ये ऐसी लाइन है, इसको सर क्रीक एक ब्रिटिश जो है कि ब्रिटिशर्स थे, और इन्हीं के नाम पे जो है कि ये लाइन उन्होंने ड्रॉ की थी। हालांकि ये लाइन कोई जो है कि आपको दिखेगी नहीं, ये वाटर बॉडी है पूरा, और ये जो है कि एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पे इंडियन बीएसएफ जो है बच्चों कंटिन्यू जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग करती रहती है। ये आपका दिख रहा है, ये कच्छ ऑफ रन है। ये कच्छ का जो रन है, ये लो लैंड एरिया है, लो लैंड एरिया है। और यहाँ पे जो है कि वाटर्स और ये पानी के पार्ट हैं, प्लस जो है कि नमकीन एरिया है। अच्छा, ये कच्छ ऑफ रन पानी के पार्ट, दलदल एरिया ना, नमकीन एरिया है। यहाँ पे ना बहुत सारे आइलैंड है। आपसे ये पूछ सकता है कि आइलैंड को वेस्ट से ईस्ट तक, यानी पश्चिम से पूरब तक जो है व्यवस्थित करिए। तो सबसे पहला है पंचम, ठीक है, खाडवा देख लीजिए, खादीर है, लोदरानी बेला है। तो ये आइलैंड है। यहाँ पे मतलब आइलैंड का मतलब कि ये जो कच्छ का रन वाला एरिया है ना, इससे जो है ये थोड़ा सा हाई लेवल पे है, ऊंचाई पे है। यहाँ पे जो है इसका पानी नहीं पहुँच पाता। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बात कर लूँ कि ये बार बार पूछा जाता है, अगर पूछ दे कि पश्चिम से लेके सॉरी उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित करिए आप, तो सबसे पहले सर क्रीक आएगा, दूसरे नंबर पे ये आपका कौन क्रीक है देखिए, और तीसरे नंबर पे आपका गोदिया क्रीक है। ये तीन क्रीक है ऊपर से नीचे तक। ये जो आप देख रहे हैं ना कौन क्रीक, ये है एक 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 जो है ये खाड़ी है। खाड़ी का मतलब गल्फ है, एक गल्फ है। सर क्रीक तो पानी वाला एरिया है, ये कौन क्रीक भी एक गल्फ है, ये गोदिया ग्रीक क्रीक भी एक गल्फ है। तो ये तीनों जो है व्यवस्थित से उत्तर से दक्षिण तक। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे पोर्ट हैं। ओखा पोर्ट है, द्वारका, द्वारिका देखो यहाँ पड़ता है, ये हिंदुओं का पवित्र स्थल है। ठीक है, ये गल्फ ऑफ कच्छ आपको दिख रहा है, यानी कच्छ की खाड़ी। यहाँ पे देखिए कांडला पोर्ट दिख रहा है, यही कांडला पोर्ट जो है कि सबसे बड़ा पोर्ट है। कांडला और मुद्रा, MU मुंद्रा, दो ऐसे पोर्ट हैं जो गुजरात के सबसे बड़े पोर्ट है। वैसे तो छोटे बड़े कुल 50 पोर्ट लगभग हैं, इससे भी ज़्यादा मिल जाएंगे आपको छोटे बड़े पोर्ट गुजरात में, लेकिन दो बड़े पोर्ट हैं, एक कांडला और एक मुंद्रा पोर्ट। ठीक है, जो मुंद्रा पोर्ट है बच्चों, इसको जो है कि ये अडानी ने हायर किया है, ये अडानी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जामनगर देखिए यहाँ पे है, जामनगर वही स्थान है जहाँ पे रिलायंस की रिफाइनरी लगी हुई है। ठीक है, रिलायंस की जो है कि पेट्रोकेमिकल्स वाली रिफाइनरी जो है जामनगर में उन्होंने लगाई हुई है। तो यहाँ बात हो गई, देखिए भुज वाला एरिया यहाँ पे है, बहुत चर्चित स्थान है। ये नारायण सरोवर के बारे में पढ़ लिए, नारायण सरोवर है क्या? देखिए श्रीमद् भागवत गीता में 5 सरोवर की बात की है, जो 5 पवित्र सरोवर मतलब तालाब, उसमें ये नारायण सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इस 5 सरोवरों में, 5 पवित्र सरोवरों में नारायण सरोवर भी एक पवित्र सरोवर है। अगर नारायण सरोवर की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे है हमारे पास इसकी फ़ोटो, ये देखिए, ये है नारायण सरोवर आपका। ठीक है, इसमें डुबकी लगाने से आपके सारे पाप कट जाएंगे। तो जब भी आप गुजरात जाइए तो नारायण सरोवर ज़रूर विजिट करिए। ठीक, अब इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो देखिए
रन ऑफ कच्छ के बारे में हमने आपको बता दिया। अच्छा, ये लिटिल रन है। लिटिल रन का मतलब कि ऐसा एरिया जो ये भी लो लैंड एरिया है, ये भी पानी वाला एरिया। यहाँ पे आपको एक जो है कि डियर दिख रहा है, तो ये नेशनल पार्क यहाँ पे है। ठीक, अब इसके बाद आप ऊपर बढ़िए। हाँ, यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ है कि जो गुजरात की जो कोस्ट लाइन है बच्चों, 1600 किलोमीटर लंबी है। ये हिंदुस्तान में सबसे लंबी तट रेखा वाला जो है ये राज्य है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर पूछ दे कि ना कि सबसे लंबा समुद्र तट बीच की बात करें तो चेन्नई वाला आपका है। ठीक है, चेन्नई में है जो, वो सबसे लंबा है। तो देख लीजिए, पोर्ट में ओखा पोर्ट आपको मिलेगा, द्वारका है, ये द्वारिका प्लेस है आपको। पोरबंदर देखिए, यहाँ पे भी एक ये भी पोर्ट है। नवी बंदर इसके बाद आता है, मैंगरोल आता है, वेरावल आता है। सोमनाथ देखिए, यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल जो पवित्र टेम्पल है। ठीक है, जिसको जो है महमूद गजनबी ने जो है लूटा था, और भीम सेकंड कौन था वहाँ के जो है राजा, उनसे लड़ाई हुई थी। तो ये सोमनाथ टेम्पल है, यहीं पे सोमनाथ टेम्पल। कोडीनार है, दादरा नगर दमन दीव का एक ये छोटा सा द्वीप यहाँ पे आपको मिलेगा। ये है आपका गल्फ ऑफ खंबात। ठीक है, खंबात वाला एरिया देखिए यहाँ पे। अच्छा, देखिए यहाँ से साबरमती और ये भोगवा दोनों का ये संगम होता है, फिर इसमें मैच मिल जाती है। संगम के बाद यहाँ पे ये खंबात, गल्फ ऑफ खंबात यानी खंबात की खाड़ी में। तो ये खंबात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ के जो नज़दीक ये खाड़ी है वो कच्छ की खाड़ी है। कच्छ जिला के नज़दीक ये पूरा एरिया कच्छ का है। ये है खंबात की खाड़ी, इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, ये आप गुजरात की राजधानी को देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए। ये मोरबी आपको दिखा हुआ, जो मोरबी पुल जो है दुर्घटना हुई थी उसके बारे में। ये राजकोट है आपका, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है आपका। अच्छा, ये साउथ वाला जो एरिया है ना, ये पेनिनसुला एरिया है, यानी कि प्रायद्वीपीय एरिया है। यहाँ बहुत सारे हिल्स और बहुत सारे जो है कि पठार आपको मिल जाएंगे। ये भी जो है हाईलैंड एरिया है थोड़ा सा। ठीक बच्चों, बाकी सब पूरा ये लो लैंड एरिया है। और सब पॉपुलेटेड एरिया जो है वो गुजरात का ईस्टर्न पार्ट है। वेस्टर्न पार्ट में बहुत ही लो नो मैन लैंड आपको मिलेगा इस वाले पार्ट में, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया ये ईस्टर्न पार्ट है, जो आपका राजस्थान से, एमपी से बॉर्डर शेयर करता है, और नीचे जो बॉर्डर शेयर करता है वो महाराष्ट्र से शेयर करता है। समझ गए, ये है। तो ये सारी बातें हो गई, आप इसको अब देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, ये आ जाइए थोड़ा सा फिजिकल मैप पे। फिजिकल मैप में आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे हमने बताया कि ये आप रन ऑफ कच्छ है, ये दलदली एरिया है, नमकीन एरिया है, सूखा एरिया है। इनमें 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड हमने बताया, वेला आइलैंड है, खादीर है, और ये पंचम आइलैंड है। सर क्रिक और कोरी क्रिक था, सॉरी कॉर्न बोल दिए थे, कोरी क्रिक था। सर क्रिक पहले नंबर पे, नॉर्थ से साउथ की तरफ कोरी क्रिक और गोदिया क्रिक, ये ऐसे क्रम में। ठीक है, कच्छ की हिल्स यहाँ पे है, भुज वाला एरिया यहाँ पे, जहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। ये गल्फ ऑफ कच्छ है, यानी कच्छ की खाड़ी। ठीक, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ पेनिनसुला यहाँ पे है, ये देखिए आपका काठियावाड़ पेनिनसुला। अच्छा, पहाड़ियों को देख लीजिए, ये मंडेव हिल्स है। मंडेव हिल्स बहुत चर्चित हिल है, बार बार पूछा जाता है। राजकोट के पास है मंडेव हिल। ये वेनू है, 637 मीटर ऊंचा है। अच्छा, बराडा हिल है, गिरनार हिल है आपकी, और गिर हिल है। 3 इंपॉर्टेंट हिल है, तीनों इसी क्रम में है, बराडा, गिरनार और गिर हिल। ठीक है, सरकला यहाँ पे है। चलो, अच्छा देखो बच्चों, भोगवा और साबरमती यहाँ मिल रही है, मिलने के बाद ये खंभात की खाड़ी में जाके मिल जा रही है। बड़ोदरा बोट वडोदरा जो है ये आपकी शहर दिख रही है। देखिए, माही रिवर भी आके इसी में कच्छ की खाड़ी में गिर रही है। स्याती जो है आके कच्छ की खाड़ी में गिर रही है। नर्मदा देखिए यहाँ पे आके मिल रही है। ठीक है, इसके नीचे आपको तापी दिखेगा। तापी रिवर देखो बच्चों, यहाँ पे आपको दिखेगी, ये है आपकी तापी रिवर। ये उकाई जो रिजर्व है ना बच्चों, ये बॉर्डर शेयर करता है। ये आपका गुजरात है और इधर आपका एमपी है, यानी एमपी और गुजरात के बॉर्डर पे ये उकाई रिजर्वायर है। उकाई रिजर्वायर पूछता है। ठीक, गांधीनगर आपको यहाँ दिख ही रहा है। अच्छा,
ये सब हो गया ना। अब आप ध्यान दीजिएगा, माही है, स्याती है, नर्मदा भी गुजरात में आके मिल रही है, नीचे तापी आपको मिल रही है, यहाँ साबरमती है, ये भोगवा है, ये सारी नदियाँ हैं, तो ध्यान देना है। ठीक। अच्छा, और आप देख लीजिए इसके बारे में कुछ। हाँ, यहाँ पे, यहाँ जो हम आपको बताए थे ना, कौन सा नारायण सरोवर था शायद, हाँ, ये बनास है, ये सरस्वती है। बनास सरस्वती देखिए अरावली रेंज से निकल के आ रही है, अरावली रेंज के वेस्ट में ये अबू हिल है। ठीक। तो अरावली रेंज से निकल के आ रही है बनास और सरस्वती। सरस्वती हालांकि अब समाप्त हो गई है, ये एक रूपेन एक और रिवर है। ठीक है, ये सब कर रन अब कच्छ में जाके ख़त्म हो रही है। देखिए लूनी, लूनी बच्चों ना, ये अरावली जो रेंज है जो राजस्थान से गुजरात के बॉर्डर तक आती है, कुछ गुजरात में भी इसका पार्ट है। ये इसी अरावली में सबसे बड़ा देखो ये गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंचा। ये इससे थोड़ा सा वेस्ट में रेंज पड़ती है। तो लूनी रिवर जो है आपकी, वो आपको देखिए आप, देखिए यहाँ से ये सारी नदियाँ हैं, यहाँ से लूनी निकल के आ रही है, ये ऐसे आके कच्छ के रन में मिल जा रही हैं। यानी अरावली से आपको वेस्ट में मिलेगी। और बहुत सारी छोटी रिवर हैं, आप देख लीजिए इसको, जैसे ये बंदी है, सुकरी है, जवाई है, खीरी है, हाँ, सुलेरी है, ये सब है। यहाँ आपका जो है कि गुरु शिखर है, सबसे ऊंचा जो है चोटी किसकी, अरावली की। ये आपका बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है, जोधपुर, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लूनी ऐसे आगे बहती है। पाटन आप जानते हैं, गुजरात का पाटन भी एक पवित्र स्थल है। ये गुजरात का पाटन की बात करें तो। ठीक। तो ये था पूरा गुजरात के बारे में डिटेल। ओके, अब इसको देखिए ध्यान से, एक दो बार देखिए, अच्छा लगेगा। और इसको जो है 2-3 बार रिवाइज करिए।